राज्यपाल ने जो है सैंक्शन के लिए आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से सैंक्शन दिया है और साथ ही बीजेपी के दबाव में आते हुए आज गवर्नर ने, राज्यपाल ने कानूनों को स्टडी किया है। ये केस भारतीय जनता पार्टी का केस नहीं है। केजे अब्राहम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमयी कृष्णा, ये 3 लोगों ने गवर्नर को केस दिया था। पहले उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। सिद्धारामैया 2 केस में कल्प्रिट है, अपराधी है। एक वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में खुद वो विधानसभा सेशन में मान लिया है ये करप्शन 187 करोड़ का नहीं है, ये केवल 89 करोड़ का है। 89 करोड़ का करप्शन हो गया, ऐसे खुद सिद्धारामैया ने मान लिया है। ये पैसा किधर गया? ये पैसा तेलंगाना इलेक्शन को गया, चुनाव के लिए कांग्रेस के अकाउंट में गया। उधर वाइन शॉप को पैसा दिया, उधर ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, एक प्राइवेट बैंक को पैसा दिया। प्राइवेट बैंक से पूरा कांग्रेस पार्टी को ये पैसा गया। हमारा गरीबों का पैसा, हमारा गंगा कल्याण बोरवेल का पैसा, हमारा बच्चे का पैसा तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव को दिया है। ये सिद्धारामैया ने किया, ये खुद मान लिया है। दूसरा, मूडा में, मैसूर में इसका बीवी गैर कानूनी तरीके से साइट लिया है, 14 साइट लिया है, 14 साइट लिया है, गैर कानूनी है। एक दलित का जमीन को वो लिया एंड 92 में लेने के समय, उसके बाद हर समय सिद्धारामैया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे। वो मंत्री थे, ओपोजिशन लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री है। मैं मांग करती हूँ सिद्धारामैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूँ एंड केस को लड़ता हूँ। मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धारामैया ने तुरंत इस्तीफा देना। ही शुड रिजाइन इमीडिएटली एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेस द केस। आज जो राज्यपाल जी, जो कर्नाटक के राज्यपाल जी अपने अधिकार का दुरुपयोग करके जो प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन दिए हैं, ये प्रजाप्रभुत्व का कग्गोले है करके मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोगों को राज्यपाल जी के ऊपर बहुत गौरव है, गौरव था, लेकिन उन्होंने इस तरह से इसको उस कुर्सी को और अपने अधिकार को दुरुपयोग किया है। क्योंकि मूडा का जो ये है विषय है, अभी से तो वो उसका जो तहकीकात है वो चल रही है। तहकीकात खत्म होने के बाद अगर वो जो रिजल्ट आता है, अगर राज्यपाल जी को उससे तसल्ली नहीं होती है, तब जाके अगर प्रोसिक्यूशन को परमिशन देते तो अलग बात। इतना बोलना चाहती हूँ, बीजेपी जो हाईकमांड है, केंद्र में जो आड़त करने वाली बीजेपी सरकार, जो अपने देश में जिधर भी बीजेपी को छोड़ के दूसरा पार्टी का अगर सरकार है तो ऐसा ही काम करते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ दिल्ली में क्या किया इन्होंने, झारखंड में इन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल में क्या किया, अब तमिलनाडु में क्या कर रही है, ऐसा ही कर्नाटक के बारे में कर रही है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कर्नाटक से ही हम शुरू करने वाले हैं, उनको सबक सिखाने वाले हैं कि ऐसा आइंदा नहीं चलेगा। पूरे देश को एक संदेश जाएगा। सिद्धरामैया जी का 40 वर्ष जो राजभार, जो अधिकार उन्होंने किया है, एक भी ऐसा गलती उन्होंने नहीं किया है। राजकीय से ही हम उत्तर देंगे और जो भी है कानून के ऊपर हमको गौरव है, कानून की लड़ाई लड़ेंगे हम सब।
सिर्फ लक्ष्मी हेब्बाळकर नहीं, पूरे कर्नाटक राज्य के जितने भी कांग्रेस पार्टी के शासक है, जितने भी मंत्रीगण हैं, हम सब सिद्धरामैया साहब के साथ मजबूती से खड़ा रहे।